चैलेंज करता हूँ राणा सनाउल्लाह तुझे, रावी पुल क्रॉस करके दिखा, अटक पुल क्रॉस करके दिखा। हमने क्रॉस किया था, हमने क्रॉस किया था, तो अब टक्कर के लोग मिले, अब आओ हमारा मुकाबला करो और खुले मैदानों में करो, जिस तरह हमने आपको 17 जुलाई को छितरो छितरी किया ना। बहुत सारे लोग गालियां दे रहे होंगे, उनको तकलीफ हो रही होगी, पीटीआई वालों से बात कर रहा है। वो बेशर्मो, सारी जिंदगी मैंने नून लीग वालों से बात की है। यहाँ एक वजह बताऊं आपको, बात बताऊं, आपको शायद बुरा लगे पीटीआई वालों को भी, लेकिन क्योंकि अब आप लोग या तो मिलते नहीं हो कहीं, या मुझे दूर से देख के भाग जाते हो। ये रो पिट्टो पावे चीखे मारो, 90% मार्क्स के साथ इमरान खान आ नहीं रहा, आ चुका है इंशाल्लाह। पाकिस्तान बाबा मुल्तान हुआ है, असा को ये न समझे कि असा कोई मंगड़ा है, असा कोई असा की मजबूरी। आप 90% मार्क्स का कह रहे हैं ना, उन्होंने पता उस वक्त क्या कहना है कि 33 वाला भी पास होता है। ये पटवारी आपके लिए एक पैगाम है, आज सुधर जाओ, इस कौम के साथ आप भी खड़े हो जाओ। जो खिलौने लेके फिर रही थी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे लिए वो झुंझुना तुम्हें दूंगा, दोस्त मजारी के साथ दोबारा वेकेशंस पे जाना है। प्रोग्राम में जब वो बैठी होती है, 17 जुलाई को देखी थी उसकी हालत, वो टिक के नहीं बैठती, वो कभी ऐसे करती है, कभी ऐसे। नहीं, ये 5-5 साल के बच्चे नहीं है, कभी आपने देखा है कि मौलाना साहब के सपोर्टर थे? मौलाना साहब का सपोर्टर था, लेकिन ये मैं आपके चैनल से आपको, मैं बहुत पुराना आपका चैनल भी देखता रहता हूँ, और एक बंदा आलिम हो के ऐसे नजीब ज़माने इस्तेमाल करे। देखो ये हमारी माँ है, ये हमारी माँ के जगह के ऊपर है। मेरे इतने दोस्त हैं मदरसों में, जो मेरे साथ मदरसे में पढ़ते रहे, इतनी गाली देते हैं। तू सुन्नत नबी भी रख के, आइन की किताब हाथ में पकड़ के तू गंदे इशारे करता है, तू घर में भी अपनी माँ बहनों को ऐसे इशारे करता होगा। शहबाज शरीफ की नई ड्यूटी हमने लगा दी है, सुबह सवेरे उठे 5 बजे सीडीए के ऑफिस जाके पानी का टैंकर ले, और हमारा मिशन उस वक्त तक जारी करना जो ना नाल और की करना जो, जब तक इमरान खान 2 तिहाई के साथ दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाता। वो भाई उनकी नाअहली का बोझ था, तो उन्होंने वोट तो फिर इमरान खान को दिया। यार कोई बोलते हुए सोच लिया करो। 70 साल से ये जो सोई भी ये कौम थी, वो अब जाग चुकी है। इन गद्दारों को, दूसरों की माएं बहनें तितलियां हैं, तो फिर उनके घर की भी अपनी भी तितलियां होंगी। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो हमेशा आप तक मुकम्मल और बर वक्त पहुंचे। मैं खान साहब का एक सिपाही था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताहयात, जब तक पहला हमारा वोट था, हमारा आखिरी सांस का कतरा भी खान साहब के साथ खड़ा है। और मेरा एक ये पैगाम है उन पटवारियों, उनके दिए दिमाग नहीं है, उनके दिमागों में भूसा भरा हुआ है। ये पटवारियों आपके लिए एक पैगाम है, आज सुधर जाओ, इस कौम के साथ आप भी खड़े हो जाओ। इन गद्दारों को, इस मुल्क की अदलिया क्या, एक आम आवाम भी इसको कभी नहीं भूलेगी। इनको इस मुल्क के अंदर इनको जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह एहतसाब इन सब का होगा। और इनके साथ जो खड़े हैं, अल्लाह पाक कहता है कयामत के दिन दुनिया के अंदर आप जिसको आप अपनाते हो, क़यामत के दिन आप उसी के साथ उठाए जाओगे। आपका भी वही रवैया होगा, एक हक सच के साथ दो आप, जो चोरों का साथ इस दुनिया के अंदर देगा, वह भी उन गद्दारों के साथ उठाया जाएगा। और हमारा एक खान साहब को पैगाम है, ये कौम अब जाग चुकी है। 70 साल का ये जो 70 साल से ये जो सोई भी ये कौम थी, वो अब जाग चुकी है। इन गद्दारों को, इस मुल्क के चोरों बेकारियों को, जिन्होंने इस 70 साल के इनको लूट कर इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, उनको हम मजीद नहीं लौटने देंगे। और इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर एक ही हुक्मरानी चलेगी, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ना अमेरिका के हम गुलाम हैं, ना इसराइल के, ना हम जद्दारी को मानते, ना शहबाज को मानते, ना नवाज शरीफ को मानते। हमारा एक ही मुतालबा है कि हक सच के साथ, जब तक खान साहब हमारे साथ खड़ा है, इस मुल्क के साथ खड़ा है, हम उसके साथ खड़े हैं। यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा, प्यारे पाकिस्तानियों, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी लीडर का। अब आपने इन भाई की बात सुनी, ज़मीर में झांकिए, थोड़ा गिरेबान में झांकिए। और मैं ये कहता हूँ कि जो चोरों के साथ हैं उन पे लानत, बेशक। और जो किसी सच्चे इंसान के साथ खड़े हैं, अल्लाह ताला की उन पे रहमत होगी, ये गारंटी है, ये अल्लाह ताला का वादा है कि आप सच के साथ चलेंगे। आपकी हो सकता है जीत जरा देर से हो, लेकिन होगी जरूर। जी मैडम, क्या कहेंगी आप? जी मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और मैं आज स्पेशली इस जो है गर्मी में कैसे आ गए आप? जनाब पाकिस्तान में पैदा हुए तो गर्मी तो नहीं लगती, 4 महीने से हम सोए नहीं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, हम इतने स्ट्रेस के माहौल से गुजरे हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि इंशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत आने में अब मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा देर है। इंशाल्लाह खान साहब ने लोटों की ऐसी ठुकाई की है
कि इंशाल्लाह इनका अब कोई फ्यूचर नहीं रहा। मेरा तो ये ख्याल है। क्या कहेंगे? हम भी साथ हैं, मेरी बहन है, हम इकट्ठे आए हैं बाहर से क्या कहते हैं, ग्लासगो से। अच्छा, एक बात पूछूं, सवाल पूछ लेता हूं। ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट खत्म किया इन लोगों ने आके 3 महीने के अंदर, क्या कहते हैं? ये बहुत ज्यादती है और मेरा ख्याल है कि जो पटिशन दायर हुई है, आई होप कि हमें ये हक वापस मिलेगा और हम काफ़ी हर लिहाज से अपने मुल्क के साथ खड़े। हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, तो स्पेशली हम परसों आए हैं और पहली दफ़ा आए हैं। खुशी खुशी वापस जाएंगे? खुशी खुशी वापस जाएंगे, वीडियोस बना रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अल्लाह ताला खान साहब को सेहत तंदुरुस्ती दे, हिफाजत में रखे, बड़े लोगों की दुआएं हैं उनके लिए, तो अल्लाह ताला खुश रखे उनको। जो इस मुल्क के साथ है, जो इस मुल्क का वफादार है, अल्लाह उसको सलामत रखे, और जो गद्दार है, जो चोर है, उसको बर्बाद करे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक। कहाँ से? हम मंडी बाउद्दीन से आए हैं। मंडी बाउद्दीन से। हम इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, वजारत तशक्कर के लिए आए हैं। हम ये एक ही बात कहते हैं, जो लोटे हैं ना उनको ऐसी इज्जत मिली है ना, उनको ऐसी इज्जत मिली है। नून लीग वाले कहते हैं हम लोटों को टिकट दिया है, अवाम भी कहते हैं हम लोटों को वोट नहीं दिए। उनको ऐसी इज्जत मिली है, ना वो वॉशरूम के रहे ना इधर के रहे। राना सनाउल्लाह साहब का बयान एक कोट करूं यहाँ पे। राना जब इलेक्शन हार गए ना, 20 हल्कों में से 15 सीटें पीटीआई ले गई। राना सनाउल्लाह साहब, हाजी सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये इस वजह से हारे हैं कि जो हमने बंदे खड़े किए थे पीटीआई के लोटे करवा के तो उन पे इमरान खान की नाकामियों का बोझ था, नाअहली का बोझ। वो भाई उनकी नाअहली का बोझ था तो उन्होंने वोट तो फिर इमरान खान को दिया। यार कोई बोलते हुए सोच लिया करो कि बोल क्या रहे हो। बुखला गए हैं, पागल हो गए हैं। सर हम एक ही बात सोचनी चाहिए कि हमारी वालदा या किसी की वालदा को भी फौत हो जाती है ना, हम सब लोग और सब लोगों को ऐलान करते हैं हम आओ हमारे जनाजे में शामिल हो। वो ऐसे बगैर लोग हैं, वो किसी के हाथों में वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, TCS करते हैं। जब आप लोग पार्सल कहते हैं ना तो इनको बड़ी तकलीफ होती है, हालांकि झूठ तो नहीं है ना, है तो सच ही है। हम सच बोल रहे हैं, झूठ वाली कोई बात नहीं है। गैर मरमों के हाथों में उन्होंने दफन कराई है, वो भी किसको यकीन है वो कोई उनका एक भी मरम दिखाए। वो एक उनका मरम था, वो कोई बेटा कोई उसका पोता एक दिखा दे। वो नवाज शरीफ की वालदा को किसने दफन किया? महरम के होते हुए एक भी मरम नहीं है। बदकिस्मती है। बड़ी क्या होगी? के लिए इन लोगों से हमें निजात दिलवाएं, खुदा के लिए सब इकट्ठे हो जाएं, इन घरदारों से निजात दिलवाएं। इंशाल्लाह अभी हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ। हमारा मिशन उस वक्त तक जारी करना जो होना नाल और की करना चाहिए। जब तक इमरान खान 2 तिहाई के साथ दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाता, उस टाइम तक हम इमरान खान का मिशन इंशाल्लाह पूरा करके छोड़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात खुशखबरी सुनाऊं, प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, पेशीन गोई अवाम में खड़ा होकर चैलेंज कर रहा हूँ कि 2 तिहाई से ज्यादा अक्सरियत मिलेगी इंशाल्लाह 90%। और इसके ऊपर मेरा मरियम एक को खास तौर पे बयान है, आपके चैनल के जरिए मैं अपनी वॉइस वहाँ पहुँचाना चाहता हूँ, जो अक्सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करती हैं चलते फिरते कि रो पिटो भावे चीखे मारो। 90% मार्क्स के साथ इमरान खान आ नहीं रहा, आ चुका है इंशाल्लाह। पाकिस्तान की 67% यूथ इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़ी है। और शहबाज शरीफ की नई ड्यूटी हमने लगा दी है। सुबह सवेरे उठे 5 बजे CDA के ऑफिस जाके पानी का टैंकर ले और पौधों को पानी लगाए, और 6 बजे खाकरोब के साथ झाड़ू उठाए और सफाई करे। और राना सनाउल्लाह पीछे वो क्यों बोला? वो सर जी वो तरनोल से खत्म हो जाता है, फैजाबाद इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म। अच्छा, तीसरी बात ये कि जितना, अब मैं बड़ी सीरियस बात करने जा रहा हूँ, सारे भाई बात सुने। इन्होंने 25 मई को जो जुल्म ज्यादती इस अवाम के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, माओ के साथ, बहनों के साथ की, चैलेंज करता हूँ राना सनाउल्लाह, तुझे रावी पुल क्रॉस करके दिखा, अटक पुल क्रॉस करके दिखा। हमने क्रॉस किया था, तू क्रॉस करके दिखा। तुझे बताएंगे कि शेलिंग किसको कहते हैं, बैलेट गन्स कैसे इस्तेमाल होती हैं, डंडे कैसे मारे जाते हैं। और साथ साथ मेरा अता तारड़ को ये पैगाम है, जिनकी बुनियाद रिश्वत के ऊपर हो, जिनके रगों में हराम हो, जिनकी रिश्वत से पाली गई औलादें, वो यही करते हैं कि आयन की मुकद्दस किताब जिसके अंदर आयतें, उसको उंगली दिखाते हैं, कुरान की आयतें उसके अंदर लिखी हैं, हदीसें उसके अंदर लिखी हुई हैं, और वो अपनी तरबियत बताता है। वो कहता है हम इमरानडू हैं, तू क्या है, तू हराम की पैदावार है,
तू हराम की, तेरे रगों के अंदर हलाल का खून नहीं है। तू सुन्नत नबी भी रख के आइन की किताब हाथ में पकड़ के तू गंदे इशारे करता है। तू घर में भी अपनी माँ बहनों को ऐसे इशारे करता होगा। बेगैरत आदमी, तू निकल बाहर, तू निकल बाहर। तू जो वजीर दाखिला बना हुआ था ना प्लास्टिक का, हमने उसको तोड़ मरोड़ के दे दिया। और इना परवेज भट्ट जो खिलौने लेके फिर रही थी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक खिलौना इमरान खान के लिए था, एक परवेज लाई के लिए था। अब हमने भी एक खिलौना खरीदा है, मैंने एक झुंझुना खरीदा है। हीरा परवेज भट्ट तुम्हारे लिए वो झुंझुना तुम्हें दूंगा। दोस्त मजारी के साथ दोबारा वेकेशंस पे जाना है और वहां जाके बजाना है, ताकि तुम्हें याद आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जियालों ने, खिलाड़ियों ने तुम्हें एक झुंझुना दिया था, उसको बजाओ। और इमरान खान साहब, हम गैरतमंद कौमें हैं, हमारी चादर चार दीवारी को पामाल किया गया है। जिन्होंने पामाल किया है उनके नाम ये पैगाम है खान साहब कि आपने उनको छोड़ना नहीं, माफ नहीं करना। अगर आपने उनको माफ किया तो हम उनका गिरबान पकड़ेंगे इंशाल्लाह। तम्मल से मैं इधर ही हूं, मैं नहीं जा रहा। यहाँ एक वजह बताऊं आपको, बात बताऊं, आपको शायद बुरा लगे पीटीआई वालों को भी, लेकिन उसकी वजह बताऊं क्या थी। 25 मई को जो जुल्म हुआ ना, उसकी वजह इमरान खान साहब की शराफत थी जो उन्होंने 3 साल दिखाई। अगर इमरान खान साहब ने 2013 वाले धरने में जो जुल्म हुआ था ना, उसका बदला लिया होता ना इनसे, वो कहते थे जी आ जाओ जी सीडीए वाले पानी पूछो इनसे, धरना करने आए हैं। ये वजह बनी है, इमरान खान की शराफत ने मरवाया। शराफत ने मरवाया। लेकिन मैं एक चीज आपको यहाँ क्लियर कर दूं, शराफत में हम मारे तो गए। मैं आज यहाँ अपने दोस्तों को, नौजवानों को, खिलाड़ियों को जो पैगाम देना चाहता हूँ, हम असल जमात बने हैं 9 अप्रैल के बाद, जब खान साहब ने स्टेप डाउन किया और उस शख्स ने कहा कि कोई रह तो नहीं गया। तो खान साहब, उसके बाद जो ट्रेनिंग आपने हमारी की है, आज हम वो फौलाद, वो शीशा पिलाई दीवारें बनी हुई हैं कि जिसके सामने वो कहा ना इमरान रियाज खान ने कि पहली दफा आपको टक्कर के लोग मिले, तो अब टक्कर के लोग मिले, अब आओ हमारा मुकाबला करो और खुले मैदानों में करो, जिस तरह हमने आपको 17 जुलाई को छितरो छितरी किया ना। इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन में, 2022 या 23 के इलेक्शन में 90% मार्क्स A+ के साथ वजीर आजम पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। अच्छा, उन्होंने एक बात मजे की सुन लें, आप 90% मार्क्स का कह रहे हैं ना, उन्होंने पता उस वक्त क्या कहना है कि 33 वाला भी पास होता है। तो 33 ते लबना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में था ना, तो मैं साथ ही खड़ा हुआ था। तो एंकर ने सवाल किया जी खान साहब क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी सुबह उठे हैं, उन्होंने अपने पौधों को पानी छानी दिया है और आज उन्होंने 38 पौधे लगाए हैं नए। किस चीज के? बांस के। तो बांस का साइज पता है कितना होता है? एक्चुअल साइज कम अज कम 72 से 78 फुट लंबा होता है वो। अब आप क्या कर रहे हैं कि किसको उसके ऊपर बिठाना है या किससे उसकी हमने फेंटी लगानी है। ऐसा फेंटा लगाएंगे इंशाल्लाह कि लोग देखते रह जाएंगे, क्योंकि हम कहते हैं इरादे जिन के पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिन के पुख्ता हो, अमेरिका पे ना हो नजर, खजाने पे नजर ना हो, लूटने के लिए करप्शन पे नजर ना हो। इरादे जिन के पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते कि खिर्द को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो अब ये जवान इस मुल्क की बागडोर वो कहते हैं जवानों को चोरों का उस्ताद कर। उनके जवान वो डब्बू मब्बू वो है ना, चोर बाहर बैठे हुए हैं, वो सुलेमान शहबाज, वो डब्बू, वो कद्दू, वो सारे बाहर बैठे हुए हैं। जावेद लतीफ चौधरी कहता है कि 18 से 25 साल के जो नौजवान हैं वो गुमराह हो गए और खुदा के बंदे वो एजुकेट हो गए हैं। माजरत प्यारे पाकिस्तानियों, उससे पहले एक एंकर ने कहा है, अच्छा वो सना बुच्चा, क्या नाम है उसका? सुने, मैं एक बात बताऊं आपको कि वो कहते हैं जो 18 साल से ऊपर हुए हैं, जिनके नए वोट बने हैं, 18 साल से ऊपर ताजा हुए हैं, वो उनको तो पता ही नहीं सियासत का। अच्छा, कभी किसी एंकर ने ये कहा है कि जो जहाज जो नशई पड़ा हुआ है सड़क पे, उसको नहीं पता पाकिस्तान का, उसका वोट ले लेते हैं। उस पे कभी किसी एंकर ने बात नहीं की, कभी किसी चोर पे बात नहीं की, कभी किसी मुजरिम पे बात नहीं की। एक MNA इस वक्त भी जेल में है, एक MNA अली वजीर इस वक्त जेल में है। कभी किसी एंकर ने कहा कि उसका वोट कौमी असेंबली में इस्तेमाल हो रहा है?
हैं जो 18 साल से ऊपर हुए हैं वो चुभ रहे हैं आपको, क्योंकि उन्होंने आपकी मंजी ठोक दी है। वो जो आप कह रहे थे ना सना लुच्चा, वो सना लुच्चा है। वो आप कभी देखें प्रोग्राम में जब वो बैठी होती है, 17 जुलाई को देखी थी उसकी हालत, वो टिक के नहीं बैठती, वो कभी ऐसे करती है, कभी ऐसे, नहीं वो उस दिन उसका जिस दिन 17 जुलाई को हार गई थी ना पार्टियां, 14 पार्टियां कहा करेंगे, नून लीग खाली नहीं आ रही। 14 नहीं जी, 14 पार्टियां, 56 डिपार्टमेंट, 14 पार्टियां सुपर पावर, 14 पार्टियां, 56 डिपार्टमेंट। उसके बाद वो अमेरिका की जो हमने गुलामी इन्होंने मंजूर की थी ना, झोली में रख के हमने ठोकर मार के बाहर निकाला उनको। और इंशाल्लाह इनके लिए ठुड्डे ही ठुड्डे हैं। हमारे लिए जो सुपर पावर है वो अल्लाह पाक की जात है। ला इलाहा की आवाज़। बाबा मुल्तान हुआ है, असा को ये न समझे कि असा कोई मंगड़ा है, असा कोई असा दी मजबूरी, असा को ये न समझे कि असा भिखारी ने मजबूरी है। पाकिस्तान जाग उठा है बेटा। अब मैंने इलेक्शन डे पे, मैं इलेक्शन वाली दीवार में मुल्तान तो बिलोंग करे ना, मैं जैन कुरैशी का सपोर्टर और वोटर हाँ, मेरे बच्चे अपाच लोग, आपकी फैमिली माजूर लोग मुल्तान से हैं, मुल्तान फैमिली आपकी साथ है। पाकिस्तानी अवाम अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, मैंने 10 इलेक्शन देखे हैं, मैंने पहले भी देखे हैं, अब पीपी का भी देखा है, नून लीग के भी इलेक्शन देखे हैं। जब ऐसी आवाम जब इस ज़िमनी में निकली है, लोग समझते हैं कि जिसकी हुकूमत है ज़िमनी वो जीत जाता है। आज वो गलत साबित हुआ है। 15 से 20 हज़ार वोट हर जगह डाले हैं। धांधली के बावजूद उसने कहा था हम हराएंगे। अच्छा, तो 50%। अच्छा, बात यह है, मैं यहाँ पे एक बात ऐड कर दूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग गालियां दे रहे होंगे, उनको तकलीफ हो रही होगी, पीटीआई वालों से बात कर रहा है। वो बेशर्मो, सारी जिंदगी मैंने नून लीग वालों से बात की है, अब आना शुरू किया है, अब इनमें आना शुरू किया है, क्योंकि अब आप लोग या तो मिलते नहीं हो कहीं, या मुझे दूर से देख के भाग जाते हो, या अगर सामने आते हो तो गुंडागर्दी करते हो या गाली देते हो, या लोटे बांधे हुए हैं मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे, उनको ये देखे, ये इनके देख के घरों से बाहर नहीं निकल सकते। घरों में वोट मांगने के लिए उन्होंने घरों में बैठ के कैंपेन किया है, बाहर कोई नहीं है, उन्होंने वोट नहीं डाले। वजह यह है कि आप लोग सिर्फ अब नारे लगाते हो। मैं जहां भी जा रहा हूं ना क्राउड में, ठीक है, बात करता हूं, आपको पता है नून लीग के लोगों से ज्यादा, बल्कि इमरान खान के सपोर्टरों के अलावा मेरी ख्वाहिश होती है बात हो, ठीक है। तो मैं वो जो या तो नारा लगाते हैं, या तो ये नारे लगाते हैं, या गुंडागर्दी करते हैं, बात कोई नहीं करते। इसलिए मुझे इनके पास आना पड़ रहा है, अब मजबूरी है। मेरी ख्वाहिश नहीं थी कभी के पीटीआई वालों से बात करूं, मेरी ख्वाहिश नहीं होती थी। हक और सच पे जो इंसान होते हैं ना, जो कौम होती है ना, उम्मीद तो वो होता है जो झूठा हो। हाँ, झूठा, जो चोर लुटेरे डाकू गद्दार चोर लुटेरे हैं ना हमारे मुल्क में। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, जिसने कहा है औरतें तितलियों की तरह हैं, उसकी मेरा ख्याल कल अपने साथ तितली बिठाई हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, मरियम नवाज। माइंड ना कीजिएगा, लोगों की माँ बहन को जब तितलियां कहते हैं तो किसी और को भी कहा जा सकता है, मैंने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन तितली साथ बिठाई हुई थी। नहीं तो मरियम नवाज क्या है, उसको तो ले के फिरता है। और वो दूसरी का क्या नाम है, मरियम औरंगजेब, वो भी उसके साथ फिरती है। वो औरतें नहीं है तो बेशरम इंसान, तू किसी औरत से ही पैदा हुआ है, तेरी भी बेटी होगी, तेरी भी माँ, बहनें, बीवी, और उसकी मर्जी है। दीन का आलम है ना, उसने हमें दीन सिखाना है ना, वो सिखा रहा है हमें दीन। जब दिल करता है औरत को तितली बना देता है, ठीक है। कोई शर्म करो यार, कोई हया करो यार। औरतों को बुरा भला कहता है। ये आप देख लें, ये बच्चे को मैंने उठाया है अभी, वो छोटी बच्ची खड़ी है, ये 5-5 साल के बच्चे नहीं है। कभी आपने देखा है कि नून लीगियों या पीडीएम के किसी जलसों में इस तरह बच्चे जाएं? नहीं देखा। अवाम बाशऊर है, सारा क्रेडिट इमरान खान नूं वेना है। उस इतना अवेयरनेस फैला रही थी, निके निके बच्चे अपना ओपीनियन देने वास्ते इत्थे पहुंचे हैं। उन्होंने पता है मुल्क वास्ते बेहतर कौन है इस टाइम। बलोच कौम बड़ी तकड़ी कौम है, लेकिन दोस्त मजारी तू इंतहाई हल्का निकला है। दोस्त जितने भी बलोच हैं उन्होंने चाहिए बाईकाट करो। आदे ना कुफर दा निज़ाम चल सकता है, जुल्म दा नहीं। साढ़े दे रबड़ दी गोलियां, साढ़े दे शैलिंग, टीयर गैस, उन्हें पूरा जोर लाया। जिस तरह भाई आखे ना, असा शराफत नपी रखिए, असा गलत कीता है, लेकिन सारा कप्तान, सारा लीडर नहीं चाहना मुल्क दे विच इंतशार पहले, मुल्क टुटे। वो चाहना ही असा सीने ते गोलियां भी इसे मुल्क वास्ते खावनियां। ये बुजुर्ग को देख लें और उसके बाद ये बच्चे देख लें। इस टाइम ये इमरान खान की सपोर्ट के लिए निकले हुए हैं।
हम गैरतमंद लोग हैं, हम बेकारी नहीं है। हमारी कौम एक गैरतमंद कौम है। ये जो बेकारी है ना टोला, ये बेगर्स हैं, ये बिक जाते हैं। हमारे लिए सुपर पावर अल्लाह पाक की रात है। खान ना झुकता है ना अपनी कौम को झुकने देगा, और ये एक अजीम मुल्क बनेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा यहाँ पे आप मौलाना साहब बात करना चाह रहे हैं? मैं आपसे पहले भी मिला था जब उस टाइम आप बहुत तकलीफ में थे, आप रो रहे थे जिस टाइम इमरान खान साहब को उतारा गया था। मैं मौलाना साहब का सपोर्टर था, अभी आया हूँ पीटीआई में 2-3 साल हो गए। मौलाना साहब के सपोर्टर थे? मौलाना साहब का सपोर्टर था, लेकिन ये मैं आपके चैनल से आपको मैं बहुत पुराना आपका चैनल भी देखता रहता हूँ। ये कहना चाहूँगा मौलाना साहब से कि एक बंदा आम होते हैं, जो आम बंदा होते हैं, वो अगर किसी को गाली दे किसी औरत को, और एक बंदा आलिम हो के ऐसे नजीब ज़बान इस्तेमाल करे, देखो ये हमारी माँ है, ये हमारी माँ के जगह के ऊपर है। ये अगर तितली इसको बोले, मौलाना साहब हो के खुद मौलाना है और मौलाना साहब के बारे में इस तरह गलत बात मैं आपने जुर्रत कैसे कर ली है? मेरा ज़मीर बोलता है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। हमको इमरान खान ज़मीर हो तो जुर्रत हो जाती है मेरे पाकिस्तानियों। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं क्यों डरूंगा? मेरे इतने बल्कि ज़मीर हो तो जुर्रत होती ही तब है। मेरे इतने दोस्त हैं मदरसों में, जो मेरे साथ मदरसे में पढ़ते रहे, इतनी गाली देते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि तुम मौलाना साहब के पीछे क्यों बोलते हो, तुम उसके सपोर्टर थे। ये मैं उसको बोलूँगा तो सबसे ज्यादा गालियां मजहबी तबका दे रहा है इस वक्त, पता है आपको सोशल मीडिया पे? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, इमरान खान ने शऊर दिए, इमरान खान सच्चा लीडर है। जो ये कह रहे हैं ना कि ये तितलियाँ हैं, ये इधर कितनी, हर बंदा आज़ाद है पाकिस्तान में, हर तबका आज़ाद है, हर कौम आज़ाद है। अगर दूसरों की माएँ बहनें तितलियां हैं तो फिर उनके घर की भी अपनी भी तितलियां होंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।